नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड का इंडो नेपाल बॉर्डर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बा बहादुरगंज में शुक्रवार को जोरदार स्वागत किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता एहसान अहमद खान ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत ही उमंग और उत्साह भी दिखाई पड़ा। विभिन्न पार्टी के लोगों ने इस मौके पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र की सदस्यता भी ग्रहण की। प्रचंड ने इस मौके पर कहा कि उनके कार्यकाल में उल्लेखनीय कार्य, ऐतिहासिक कार्य किए गए थे और नेपाल की जो छवि थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें निखार आया था। श्री प्रचंड ने कहा, वैश्विक स्तर पर नेपाल को लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित करने, पड़ोसी देशों से मधुर संबंध स्थापित करने, कृषि और किसानों के विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और सुशासन स्थापित करने में हमारी सरकार ने महती भूमिका निभाई थी। जलवायु समस्या के मुद्दे पर नेपाल के दृष्टिकोण को दुनिया ने सराहा था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और मैंने जलवायु संकट के समाधान के लिए प्रयास किया था और एक मंच से विश्व को संबोधित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अब 70 साल का हो गया हूं, लेकिन फिल वक्त के राजनीतिक हालात को देखकर ऐसा लगता है कि एक और महाजन आंदोलन और क्रांति की देश में आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सामंतवाद, निरंकुशता, अन्याय से हमने मुक्ति दिलाई थी। संघीयता, लोकतांत्रिक गणराज, धर्मनिरपेक्षता, सुशासन स्थापित करने का काम हमने किया था। जनता सामंतवादियों के अत्याचार, निरंकुशता को भूली नहीं है। श्री प्रचंड ने कहा कि आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है। ईमानदार कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। बिचौलिए और दलाल आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम किया था। भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता की समस्या का समाधान मेरे कार्यकाल में किया गया था। लाखों युवाओं को नागरिकता प्रदान की गई। श्री प्रचंड ने कहा कि भारत के साथ हमने विद्युत परियोजना, कृषि व्यापार आदि समझौते किए। इन समझौते से ऊर्जा और कृषि का उत्पादन बढ़ा, किसानों को इसका लाभ मिला। यही नहीं, हमने नेपाल, बांग्लादेश, भारत के साथ त्रिपक्षीय विद्युत परियोजना पर दीर्घगामी परिणाम के लिए समझौते किए। पूर्व प्रधानमंत्री ने नेकपा माओवादी केंद्र में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं सम्मान किया। उन्होंने बड़े ही सहजता से ये भी स्वीकार किया कि नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना उचित नहीं था। जनता में इसका गलत संदेश गया है। श्री प्रचंड ने कहा कि हम एक नंबर की पार्टी की बनने की ओर अग्रसर हैं। स्थानीय चुनाव में हमने बेहतर प्रदर्शन किए हैं। हम अब की बार बैसाखी की नहीं, अपने बल पर सरकार बनाएंगे। देश में न्याय का शासन होगा।